हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हाईवे इंजीनियरिंग में सारा समाप्त हो चुका है, सिर्फ यूनिट नंबर 4 बचा हुआ है ना। यूनिट नंबर 4 में भी आपको कुछ बहुत सारा वीडियो गया होगा और हम आगे का बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पेवमेंट के बारे में ना। अभी तक हमने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, उसके टेस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग देखेंगे पेवमेंट्स के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों, पेवमेंट क्या है। पेवमेंट बहुत सारे पेवमेंट मटेरियल का लेयर से बना हुआ, जैसे कि हम इस देख रहे हैं ना, ये पेवमेंट का क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, पेवमेंट जो होता है बहुत सारे पेवमेंट मटेरियल के लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। इसलिए बनाया जाता है बहुत सारे लेयर से कि ताकि अगर नीचे का जो सॉइल सब ग्रेड है, नीचे का जो सॉइल सरफेस है वो डैमेज ना हो जाए। प्यारे बच्चों, मान लीजिए इस पे मान लीजिए ये रोड है, इस तरह से रोड होगा ना प्यारे बच्चों, इस तरह से ये रोड है, इस तरह से ये रोड है ना। रोड को काट के क्रॉस सेक्शन हमने दिखाया है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, रोड में इतना सारा लेयर इसलिए दिया जाता है प्यारे बच्चों कि इस पे अगर ट्रैफिक मूव करे तो सॉइल सबग्रेड फेल ना हो सीयर में, या हम ये भी बोल सकते हैं यार रेन वाटर हो तो रेन वाटर परकुलेट होके नीचे नहीं चला जाए। प्यारे बच्चों, अगर रेन वाटर परकुलेट होके नीचे चला जाएगा तो ये आपका जिस सॉइल पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पेवमेंट बना हुआ है, वो क्या हो डैमेज हो जाएगा। जब आपका सॉइल ही डैमेज हो जाएगा तो इस पे बना हुआ स्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाएगा। इसलिए इतने सारे लेयर से बनाया जाता है कि सॉइल तक परकुलेट होके वाटर नहीं जाए, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए, और इंडिया में क्या होता है, मेनली 3 लेयर्स से बनाया जाता है। इंडिया में मेनली 3 लेयर से आपके रोड पेवमेंट को बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, सॉइल सबग्रेड होता है, सब बेस कोर्स होता है और बियरिंग कोर्स होता है मेनली, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे 5 लेयर हम दिखा रहे हैं। कौन कौन सा? पहला सिल कोट है। अगर आप फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाते हो, देखे होंगे बनते हुए, देखे फ्लेक्सिबल पेमेंट करने का मतलब बिटुमिन वाला पेमेंट अगर आप बनते हुए देखे होंगे बच्चों, तो आप क्या देखे होंगे कि ऊपर से पेवमेंट का पतला वाला, मतलब बिटुमिन को क्या करता है, अलकतरा को क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में बना देता है। लिक्विड फॉर्म में बनाने के बाद उसको एकदम बिछा देता है, ठीक है ना। तो वो होता है सिल कोट। सिल कोट के नीचे होता है बियरिंग कोर्स, फिर उसके बाद होता है बेस कोर्स, फिर सब बेस कोर्स, फिर सॉइल सबग्रेड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम बात करेंगे पेवमेंट के बारे में। ए पेवमेंट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ पेवमेंट मटेरियल। पेवमेंट जो बना हुआ होता है वो बहुत सारे पेवमेंट मटेरियल के लेयर से बना हुआ होता है। हमने क्या बोला है, पेवमेंट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ पेवमेंट मटेरियल, मतलब पेवमेंट जो बना हुआ होता है बहुत सारे पेवमेंट मटेरियल के लेयर से बना हुआ होता है, जो कि सपोर्टेड बाय सॉइल सबग्रेड। जो कि किस पे, जो सारा का सारा जो पेवमेंट मटेरियल होता है वो किस पे सपोर्टेड होता है, सॉइल सबग्रेड पे सपोर्टेड होता है। एंड सर्व एज अ कैरिज वे, और कैसा काम करता है, कैरिज वे। कैरिज वे देखिए, ये जो रोड बना ना, ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये रोड देखें, इस रोड पे क्या कैरिज वे, मतलब इस पे व्हीकल चलेगा, इस पे पैदल आदमी चलेगा, बहुत मतलब एक कैरिज वे की तरह काम है। वे माने रास्ता की तरह काम करेगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, पेवमेंट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ पेवमेंट मटेरियल, मतलब पेवमेंट जो बनता है वो बहुत सारे पेवमेंट मटेरियल के लेयर से बनता है, जो कि सारा का सारा मटेरियल सॉइल सबग्रेड पे सपोर्टेड होता है। एंड और ये किसका काम करता है, सर्व एज अ कैरिज वे, और कैरिज वे की तरह ये काम करता है, ठीक है ना। ए पेवमेंट प्रोटेस्ट द सबग्रेड फ्रॉम सरफेस वाटर। प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला कि इतने सारे लेयर से क्यों बनाते हैं, इतने सारे लेयर्स का बनाने का क्या मतलब, इतना लेयर से हम इसलिए बनाते हैं ताकि सॉइल सबग्रेड को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सके, ताकि यहाँ पर रेन वाटर नहीं आ जाए। रेन वाटर हो आ जाएगा तो सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी कम पड़ जाएगा, सीयरिंग स्ट्रेंथ कम पड़ जाएगा, तो उसमें डैमेज हो जाएगा। अगर सॉइल डैमेज हो गया, सॉइल सबग्रेड डैमेज हो गया, तो आपका पूरा का पूरा उस पर बना हुआ स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। तो इसका काम क्या होता है, पेवमेंट का काम होता है पेवमेंट प्रोटेस्ट द सबग्रेड। पेवमेंट क्या करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, सबग्रेड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सरफेस वाटर, कि सरफेस वाटर नीचे ना चला जाए। सरफेस वाटर जाएगा तो डैमेज कर देगा, है ना। इन इंडिया जनरली 3 लेयर्स ऑफ रोड मटेरियल्स आर यूज। देखिए प्यारे बच्चों, इंडिया में जो रोड पेवमेंट बनाए जाते हैं वो जनरली 3 लेयर का ही बनाया जाता है, 3 लेयर का ही बनाया जाता है ना। आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट। जब पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं प्यारे बच्चों, तो मेनली इंडिया में 3 ही लेयर बनाया जाता है। कौन कौन सा, सॉइल सबग्रेड, सब बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स, जिसको बियरिंग कोर्स करते हैं ना। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पेवमेंट। पेवमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम्स है, इसके बारे में हम लोग चर्चा प्यारे बच्चों करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ पेवमेंट। The main function of the pavement is to transfer the load which coming on it from vehicle to the soil subgrade। फिर बच्चों, पेवमेंट का आपका काम इतना ही है कि जो लोड आ रहा है किससे, ट्रैफिक मूव होने से, जो कि ट्रैफिक मतलब गाड़ी चल रहा होगा,
हैवी हैवी व्हीकल्स मूव कर रहा होगा, तो हैवी हैवी व्हीकल मूव करने से लोड आ रहा होगा, उस लोड को कहाँ ट्रांसफर कर देना, सॉइल सबग्रेड में ट्रांसफर कर देना। पेवमेंट का मेनली मकसद यही होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द पेवमेंट इज टू ट्रांसफर द लोड। मेन फंक्शन क्या है पेवमेंट का, लोड को ट्रांसफर करना, विच कमिंग ऑन इट, जो कि उस पे आता है कहाँ से, फ्रॉम व्हीकल, जो कहाँ से आता है उस पे व्हीकल से आता है, टू द सॉइल सबग्रेड, और कहाँ ट्रांसफर कर देना है, सॉइल सबग्रेड में ट्रांसफर कर देना है। इट आल्सो प्रोटेक्ट द सॉइल सबग्रेड फ्रॉम सरफेस वाटर, और दूसरा मेन फंक्शन क्या है कि सॉइल सबग्रेड को वाटर, सरफेस वाटर से बचाता है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों पेवमेंट कंपोनेंट्स, अब देखेंगे पेवमेंट कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप इस फिगर से आपको दिख रहा होगा, मेनली देखिए प्यारे बच्चों इंडिया में तो मेनली 3 ही कोट से बनाया जाता है, मेनली 3 ही लेयर से बनाया जाता है, मगर यहाँ पे देखते हैं पेवमेंट कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे ऊपर जो होता है ना सील कोट होता है, क्या होता है ये जो देख रहे हैं ना, सील कोट होता है। दूसरा जो होता है वो आपका वियरिंग कोर्स होता है, तीसरा आपका वेस कोर्स होता है, और चौथा आपका सब बेस कोर्स होता है, लास्ट वन सॉइल सबग्रेड होता है। इतने सारे कंपोनेंट्स है प्यारे बच्चों, इतने सारे कंपोनेंट्स आपके हैं पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे का बात चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ पेवमेंट कंपोनेंट्स। प्यारे बच्चों यहाँ पे सील कोट, वेयरिंग कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स एंड सॉइल सबग्रेड, इन सब का क्या फंक्शन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सील कोट का। तो देखिए प्यारे बच्चों सील कोट जो होता है ना एकदम थीन लेयर होता है, एकदम पतला सा लेयर होता है, और ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो गाड़ी है ना, जो व्हीकल अगर इस पे मूव करे तो स्कीड ना करे, क्या नहीं करे, स्कीड ना करे। और जब हम रोड बना रहे थे अगर उसमें कुछ वॉइड आ जाता है, मतलब एग्जिस्टिंग रोड पे कोई वॉइड आता है, तो उसको सील करने के लिए, उसको भरने के लिए हम सील कोट का यूज करते हैं। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। तो हमने क्या बोला कि सील कोट जो होता है एकदम पतला सा लेयर होता है, एकदम पतला सा थिन लेयर होता है, जो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि कोई गाड़ी स्कीड ना करे। इसका मतलब इसको क्या बनाया जाता है, फ्रिक्शनल बनाया जाता है। फ्रिक्स मतलब मतलब थोड़ा सा रुखड़ा बनाया जाता है, चिकना नहीं बनाया जाता है। अगर चिकना बनाएगा ना तो स्कीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्कीड कर जाएगा व्हीकल। तो इस प्रकार से सील कोट को बनाया जाता है कि गाड़ी स्कीड ना करे, और एग्जिस्टिंग सरफेस पे अगर कोई वॉइड वगैरह है तो उस वॉइड को भरा जा सकता है, किसके मदद से, सील कोट की मदद से, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या लिखा, सील कोट इज अ वेरी थिन सरफेस ट्रीटमेंट। सील कोट क्या है, एकदम वेरी थिन सरफेस ट्रीटमेंट है, सरफेस को ट्रीट करने का एकदम पतला लेयर सा होता है ना, ट्रीटमेंट है। इज लेड एज ए फाइनल कोट ओवर सर्टेन बिटुमिनस पेवमेंट। तो जनरली ये बिटुमिनस पेवमेंट पे ही लगाया जाता है ना, बिटुमिनस पेवमेंट पे ही सील कोट लगाया जाता है, दिया जाता है। तो अगर किसी बिटुमिनस पेवमेंट जो बन चुका है, फाइनल कोट का ना वियरिंग कोर्स, तो फाइनल कोट मतलब वियरिंग कोर्स के ऊपर लेड किया जाता है क्या, सील कोट। बात समझ में आया। सील कोट क्या है, एकदम पतला सा लेयर है, पतला सा एकदम लेयर है जो गाड़ी को स्कीड होने से रोकता है, या एग्जिस्टिंग सरफेस में जो वाइड है उसको फिल करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यही बात लिखा हुआ है, सील कोट इज ए वेरी थिन सरफेस ट्रीटमेंट इज लेड एज फाइनल कोट ओवर सर्टेन बिटुमिनस पेवमेंट। कुछ सर्टेन बिटुमिनस पेवमेंट के ऊपर जो फाइनल कोट है, दैट मींस वियरिंग कोर्स है, उसके ऊपर बिछाया जाता है, ठीक है ना। द फंक्शन ऑफ सील कोट्स आर, पहला फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड नॉन स्कीडिंग रोड सरफेस। सबसे पहला काम इसका है कि जो रोड सरफेस है उसको नॉन स्कीडिंग बनाया जाए, मतलब ऐसा सरफेस बनाया जाए जिससे कि रोड व्हीकल्स स्कीड ना करे। नेक्स्ट, टू सील द वॉइड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग सरफेस। अगर कोई वॉइड्स है, अगर एग्जिस्टिंग सरफेस में अगर कोई वॉइड्स है तो उसको सील किया जा सकता है, भरा जा सकता है। टू रिपेयर एन एग्जिस्टिंग वेदर्ड सरफेस। अगर किसी प्रकार से आपका सरफेस क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, टूट फूट गया, तो उसको रिपेयर करने के लिए ऊपर सील कोट मार दिया जाता है। नेक्स्ट, दूसरा आपका है प्यारे बच्चों वियरिंग कोर्स। तो हमने पहले क्या बताया, सील कोट एकदम पतला सा लेयर है, वो भी कुछ खास बिटुमिनस पेवमेंट के लिए दिया जाता है, कुछ सर्टेन बिटुमिनस पेवमेंट के लिए दिया जाता है। तो हम जनरली क्या बोल सकते हैं कि वियरिंग कोर्स ही आपका टॉप मोस्ट लेयर है एवरी टाइप्स ऑफ पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट हो या आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो, दोनों पेवमेंट में यही आपका टॉप मोस्ट लेयर होता है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या सील कोट सर्टेन टाइप्स ऑफ बिटुमिनस पेवमेंट में ही सिर्फ प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए हम बियरिंग कोर्स को ही टॉप मोस्ट लेयर बोल रहे हैं ना। तो बियरिंग कोर्स इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द पेवमेंट स्ट्रक्चर का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो आपका बियरिंग कोर्स है।
द फ्लेक्सिबल पेवमेंट नॉर्मली ए बिटुमिनस सरफेसिंग इज यूज्ड एज अ बियरिंग कोर्स। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या बोला है कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जो बिटुमिनस सरफेस होता है, जो बिटुमिन का जो सरफेस होता है वही एक्ट करता है वियरिंग कोर्स की तरह। वियरिंग कोर्स की तरह कौन एक्ट करता है? फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जो बिटुमिनस का जो ऊपरी लेयर होता है, ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो एक्ट करता है एज ए बियरिंग कोर्स। बात समझ में आ गया? एंड जो रिजिड पेवमेंट होता है प्यारे बच्चों, रिजिड पेवमेंट में जो सीमेंट कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वो काम करता है बियरिंग कोर्स का, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा था, फ्लेक्सिबल पेवमेंट नॉर्मली ए बिटुमिनस सरफेसिंग इज यूज्ड एज ए वियरिंग कोर्स। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में बिटुमिनस सरफेस जो होता है वही काम करता है आपका वियरिंग कोर्स का, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, एंड इन रिजिड पेवमेंट द सीमेंट कंक्रीट एक्ट्स एज अ वियरिंग कोर्स। जो सीमेंट, रिजिड पेवमेंट मतलब सीमेंट का बना, सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है ना, तो सीमेंट कंक्रीट का जो बना हुआ जो लेयर है रिजिड पेवमेंट में वही काम करेगा वियरिंग कोर्स की तरह। जबकि सीमेंट कंक्रीट का जो लेयर होता है वो बेस कोर्स की भी तरह काम करता है किसमें? रिजिड पेवमेंट में, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक हमने बियरिंग कोर्स का फंक्शन नहीं बताया, हम बताया कि बियरिंग कोर्स होता क्या, अभी हम फंक्शन भी बताएंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे वियरिंग कोर्स का क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ वियरिंग कोर्स है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों फंक्शन क्या है वियरिंग कोर्स का, इट प्रोवाइड स्मूथ एंड डेंस राइडिंग सरफेस। प्यारे बच्चों वियरिंग कोर्स, पहला बात तो ये तो आपको ध्यान में रखना होगा कि सिल्क कोट जो होता है ना बहुत ही कम या सर्टेन बिटुमिनस फ्लेक्सिबल पेवमेंट में दिया जाता है। इसका मतलब टॉप लेयर आपका वियरिंग कोर्स ही है, तो वियरिंग कोर्स पे ही आपका व्हीकल्स मूव करेगा। तो वियरिंग कोर्स मूव करेगा, तो इसीलिए जो वियरिंग कोर्स का फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ एंड डेंस राइडिंग सरफेस। ये क्या प्रोवाइड करता है? स्मूथ एंड डेंस राइडिंग सरफेस। इट रेसिस्ट प्रेशर इंटर्ड बाई टायर्स। टायर से मतलब व्हीकल्स के टायर से जो प्रेशर आता है वो कौन रेसिस्ट करता है? वियरिंग कोर्स ही रेसिस्ट करता है। इट प्रोवाइड्स ए वाटर टाइट लेयर अगेंस्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ सरफेस वाटर। प्यारे बच्चों आपका इस प्रकार से आपका वियरिंग कोर्स बनाया जाता है कि जो सरफेस वाटर हो वो इंटर ना करे, मतलब वाटर टाइट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इट प्रोवाइड्स ए वाटर टाइट लेयर। कैसा लेयर? वाटर टाइट लेयर बनाया जाता है अगेंस्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस वाटर को इंटर होने नहीं देता है, ठीक है ना। देखिए पहले बच्चों कुछ नोट्स का पॉइंट है, नोट का पॉइंट कुछ लिख लीजिएगा कि देखिए वियरिंग कोर्स इज आल्सो कॉल्ड सरफेस कोर्स। वियरिंग कोर्स को सरफेस कोर्स भी कहा जाता है। सरफेस कोर्स इसलिए कहा जाता है प्यारे बच्चों, पेवमेंट एंड किसके बीच में? पेवमेंट एंड व्हीकल्स के बीच में डायरेक्ट जो कांटेक्ट होता है वो वियरिंग कोर्स से ही होता है, इसीलिए इसको सरफेस कोर्स कहा जाता है, ठीक है ना। विच है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वेहिकुलर लोड्स, इसे इसलिए कहा जाता है इसको सरफेस कोर्स क्योंकि यही कोर्स जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है ना। द थिकनेस ऑफ सरफेस कोर्स और वियरिंग कोर्स जनरली प्रोवाइडेड विद 25 से 50 mm। पहले बच्चों ये जो आप वियरिंग कोर्स का जो थिकनेस देख रहे हैं वो 25 से 50 mm के बीच होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेस कोर्स, ठीक है ना। तो बेस कोर्स इज अ लेयर ऑफ पेवमेंट मटेरियल बिटवीन वियरिंग कोर्स एंड सब बेस कोर्स। क्या बोला गया प्यारे बच्चों? बेस कोर्स जो है आपका वियरिंग कोर्स और सब बेस कोर्स के बीच का लेयर है। बियरिंग कोर्स और सब बेस कोर्स के बीच का लेयर को क्या कहते हैं? बेस कोर्स कहा जाता है। और बेस कोर्स में जनरली लार्ज साइज के रॉक्स होते हैं, लार्ज साइज के स्टोन होते हैं। जैसे देख लेते हैं, जनरली लार्ज साइज पार्टिकल्स लाइक बोल्डर, ब्रिक्स, ईटीसी आर यूज्ड एज ए बेस कोर्स। बेस कोर्स में बड़े साइज के पार्टिकल्स यूज होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और वो क्या हो सकता है? बोल्डर हो सकता है, ब्रिक्स हो सकता है ना, ईटीसी, ठीक है ना। चलिए बेस कोर्स के बारे में हम और भी पढ़ेंगे और इसके फंक्शन के भी देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या होगा प्यारे बच्चों बेस कोर्स का, कि देखिए ट्रैफिक जो लोड आपका वियरिंग कोर्स पे आ रहा है वो कहाँ जाएगा? बेस कोर्स पे जाएगा। तो ये क्या करता है? लोड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम बियरिंग कोर्स टू सब बेस कोर्स, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों बेस कोर्स के ही बारे में लिखा है, ठीक है ना, लिखे बेस कोर्स के बारे में हम पढ़े थे कि बेस कोर्स क्या होता है? बियरिंग कोर्स और सब बेस कोर्स के बीच में डाला हुआ लेयर जो है ना। और फिर हमने ये भी पढ़ा प्यारे बच्चों कि बेस कोर्स में चलिए लार्ज साइज के पार्टिकल डाले जाते हैं जो लगभग क्या होते हैं? ग्रेवल्स होते हैं, को बोल्डर्स होते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्रिक्स के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना। अब देखिए प्यारे बच्चों दिस कोर्स मतलब बेस कोर्स के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। दिस कोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पेवमेंट स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों पेवमेंट स्ट्रक्चर के ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स होते हैं, बिकॉज क्योंकि इट हैज द बियर द इम्पैक्ट ऑफ ट्रैफिक।
प्यारे बच्चों जो आपका लोड आता है ना वो बियरिंग कोर्स के पास आता है। बियरिंग कोर्स क्या करता है, किसको दे देता है, बेस कोर्स को दे देता है। तो इट हैज द बियर द इंपैक्ट ऑफ ट्रैफिक, जो ट्रैफिक का जो इंपैक्ट लोड होता है वो कौन सा आता है प्यारे बच्चों, आपका बेस कोर्स आता है। कौन सा आता है, बेस कोर्स आता है। एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरफेस कोर्स टू द सब बेस कोर्स। प्यारे बच्चों ये क्या करता है ना, बियरिंग कोर्स से लोड लिया और किसको दे दिया, सब बेस कोर्स को लोड दे दिया। इसका मेन फंक्शन तो यही है। बेस कोर्स मिनिमम थिकनेस इज 100 mm, बेस कोर्स का मिनिमम थिकनेस होता है 100 mm। जब आप बेस कोर्स बनाने जाते हैं तो लगभग कम से कम आप 900 mm के लेयर का थिकनेस देते हैं, है ना। फंक्शन ऑफ बेस कोर्स, इसका फंक्शन तो यही हम जान ही रहे हैं प्यारे बच्चों। इट एक्ट्स एज अ फाउंडेशन फॉर द रोड पेवमेंट, ये रोड पेवमेंट के फाउंडेशन की तरह काम करता है। एंड ट्रांसफर द ट्रैफिक लोड टू द सब बेस कोर्स, सब बेस कोर्स में दे देता है ना, लोड को ट्रांसफर करके कहां दे देता है, सब बेस कोर्स में दे देता है। बात समझ में आया। तो ये था हमारा बेस कोर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे सब बेस कोर्स के बारे में और सॉइल सबग्रेड के बारे में। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे सब बेस कोर्स के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब बेस कोर्स है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सब बेस कोर्स जो होता है ना, वैसा मटेरियल का लेयर होता है जो किसके बीच में बनाया जाता है, बेस कोर्स एंड सॉइल सबग्रेड के बीच में। बेस कोर्स एंड सॉइल सबग्रेड के बीच में जो लेयर्स पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सब बेस कोर्स, है ना। तो देखिए सब बेस कोर्स इज अ लेयर ऑफ पेवमेंट मटेरियल, इज अ लेयर ऑफ पेवमेंट, अच्छा डबल हो गया ना, सब बेस कोर्स लेयर ऑफ पेवमेंट मटेरियल्स प्रोवाइडेड, ये डबल हो गया ना, हाँ। सब बेस कोर्स इज अ लेयर ऑफ पेवमेंट मटेरियल इज अ बिटवीन सबग्रेड एंड बेस कोर्स। मतलब सब बेस कोर्स क्या है, पेवमेंट मटेरियल के लेयर है जो किसके बीच में बनाए जाते हैं, सबग्रेड मतलब सॉइल सबग्रेड एंड बेस कोर्स में बनाए जाते हैं ना। नेक्स्ट, अच्छा ये बताइए प्यारे बच्चों, ये सब बेस कोर्स क्या होता है, नहीं भी देंगे तब भी काम चलेगा। कब, जब आपका जो सॉइल सबग्रेड है ना बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अगर ये आपका बहुत ही ज्यादा मजबूत है तो आपको सब बेस कोर्स देने का कोई जरूरत नहीं है। बट आपका जो सॉइल सबग्रेड है प्यारे बच्चों, आपका जो सॉइल सबग्रेड है पुअर क्वालिटी का, क्या है, पुअर क्वालिटी का है, तो आपको एक एडिशनल लेयर देना पड़ता है जिसको हम सब बेस कोर्स कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सॉइल सबग्रेड अगर आपका मजबूत है तो आपको सब बेस कोर्स देने का जरूरत नहीं है। बट आपका पुअर क्वालिटी का सॉइल सबग्रेड है तो इसको इंप्रूव करने के लिए, इसके क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, बेयरिंग कैपेसिटी और सॉइल सबग्रेड को बढ़ाने के लिए आपको सब बेस कोर्स देना पड़ता है। देखिए, इट इज प्रोवाइडेड एज एन एडिशनल लेयर व्हेन द सबग्रेड इज ऑफ पुअर क्वालिटी। प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, सब बेस कोर्स एक एडिशनल लेयर है जो तब प्रोवाइड करते हैं जब सॉइल सबग्रेड आपका पुअर क्वालिटी का होता है, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन स्टोन, ब्रोकन बर्न्ट ब्रिक्स। प्यारे बच्चों इसमें जो इस लेयर में जो मटेरियल डाले जाते हैं वो ब्रोकन स्टोन होता है, स्टोन का टुकड़ा होता है, और जो झामा ईटा सुने ना, झामा ईटा जो ज्यादा पका हुआ ईटा होता है उसका टुकड़ा होता है, ठीक है ना। इफ सबग्रेड इज वीक, अगर आपका सबग्रेड वीक है, अगर आपका सबग्रेड वीक है तो मिनिमम 100 mm थिक सब बेस कोर्स शुड बी प्रोवाइडेड। अगर आपका सॉइल सबग्रेड बहुत ही वीक है तो आपको सब बेस कोर्स का जो लेयर होगा मिनिमम 100 mm का प्रोवाइड करना होगा। फंक्शन क्या देखेंगे पहले बच्चों, फंक्शन तो हमको पता चल ही रहा है कि इट इंप्रूव्स द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड। सबग्रेड का ये बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है ना। तो ये कमजोर है तभी तो ये आया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सब बेस कोर्स को लाया गया है। तो इट इंप्रूव द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सबग्रेड, है ना। इट चेंज द कैपिलरी राइज ऑफ सब सॉइल वाटर। प्यारे बच्चों ये अगर कमजोर है तो राइज कर जाएगा, क्या राइज कर देगा, जो नीचे में जो वाटर है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसको रोकने के लिए भी सब बेस कोर्स दिया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने सील कोट के बारे में पढ़ लिया, बियरिंग कोर्स के बारे में पढ़ लिया, बेस कोर्स के बारे में पढ़ लिया, सब बेस कोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे सॉइल सबग्रेड के बारे में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे लास्ट लेयर के बारे में जिसका नाम है सबग्रेड। तो देखिए पहले बच्चों सबग्रेड क्या एकदम बॉटम मोस्ट लेयर है ना, बॉटम मोस्ट लेयर है। जितने भी लेयर्स थे इसके ऊपर सबका सारा का लोड कहाँ पे आ रहा होगा, सबग्रेड पे ही आ रहा होगा। तो सारे के सारे लोड कौन रिसीव कर रहा होगा, सबग्रेड ही रिसीव कर रहा है। तो प्यारे बच्चों सॉइल सबग्रेड जो है, सबग्रेड जो लेयर होते हैं वो नेचुरल सॉइल भी हो सकता है या एक्स्ट्रा सॉइल मैनुअली उसको भर के बनाया भी जा सकता है ना। तो देखिए सबग्रेड क्या, सबग्रेड इज द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ नेचुरल सॉइल। नेचुरल सॉइल का भी बॉटम मोस्ट लेयर हो सकता है या
फील्ड सॉइल प्रिपेयर या प्रिपेयर्ड सॉइल को फील्ड भी किया जा सकता है। टू रिसीव द पेवमेंट मटेरियल ओवर इट, जो क्या रिसीव करता है, सबग्रेड के ऊपर ही सारे लेयर्स होते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं एंड रिसीव्ड क्या बोला, रिसीव द पेवमेंट मटेरियल ओवर इट, इसके ऊपर ही सारे पेवमेंट मटेरियल को रखा जाता है। टू अवॉइड एनी डिफॉर्मेशन ऑफ द सबग्रेड, प्यारे बच्चों अगर सबग्रेड आपका डिफॉर्म कर गया, मान लीजिए डिफॉर्म किया मतलब सेटल कर गया, तो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेटल कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि सबग्रेड कभी भी क्या ना हो, डिफॉर्म ना हो, सेटल ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबग्रेड को फुल्ली कॉम्पैक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, टू अवॉइड एनी डिफॉर्मेशन ऑफ द सबग्रेड, सबग्रेड का किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन को हम अवॉइड करते हैं, इसीलिए सबग्रेड के जो 50 सेंटीमीटर का जो लेयर होता है ना, ऊपर का जो 50 सेंटीमीटर का जो लेयर होता है, उसको हम फुल्ली कॉम्पैक्ट कर देते हैं। देखेंगे फंक्शन ऑफ सबग्रेड, सबग्रेड का क्या फंक्शन है, तो टू ट्रांसफर द इंटायर लोड कमिंग टू इट, सारे के सारे लोड कहाँ आते हैं प्यारे बच्चों, इसी पे आएंगे, सबग्रेड पे ही आएंगे, टू द अर्थमन, और ये क्या ट्रांसफर कर देगा, नीचे, मतलब धरती के नीचे ये ट्रांसफर कर देगा, सॉइल सबग्रेड क्या करेगा, धरती के नीचे ट्रांसफर कर देगा, है ना। एंड टू प्रोवाइड ए गुड सपोर्ट टू द पेवमेंट स्ट्रक्चर, और एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है पूरे पेवमेंट स्ट्रक्चर का, क्योंकि सारा का सारा पेवमेंट इसी पे रखा हुआ रहता है, इसलिए हम इसको सपोर्टेड लेयर भी कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों था फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेवमेंट्स, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे, चलिए फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड पेमेंट, मतलब अच्छे पेमेंट होने के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अच्छे रिक्वायरमेंट मतलब अच्छा पेमेंट वही कहलाएगा जो सस्ता होगा, टू बी चीप एंड इजी इन कंस्ट्रक्शन, एंड कंस्ट्रक्शन में भी वो क्या होगा, इकोनॉमिकल हो, सस्ता हो एंड इजी हो, है ना, बनाना भी उससे इजी हो। टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, वैसा पेमेंट ही अच्छा कहलाएगा, गुड कहलाएगा जो स्ट्रॉन्ग हो, ड्यूरेबल हो, ताकि हर तरीके के लोड को वो सह सके। इट शुड प्रोवाइड एन इम्परवियस लेयर, प्यारे बच्चों ऐसा ही रोड अच्छा कहलाएगा जिससे सरफेस वाटर नीचे ना जा पाए, मतलब इम्परवियस लेयर की तरह काम करे। नोट कॉज ग्लेयर इन द सन, प्यारे बच्चों वैसा ही रोड पेमेंट अच्छा कर, मान लीजिए ये रोड पेमेंट है, मान लीजिए सन का लाइट आ रहा है, तो सन के लाइट के आने कारण ये रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ग्लेयर मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करना, अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो ड्राइवर की आंखों तक वो पहुंच जाएगा, है ना, तो ग्लेयर नहीं करना चाहिए, है ना। प्रोवाइड गुड विजिबिलिटी एट नाइट, नाइट के दौरान मतलब रात में भी वो अच्छा विजिबल हो, है ना। बी सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, प्यारे बच्चों रोड्स वही रोड अच्छा कराएगा जो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक को आराम से रेसिस्ट कर लेगा, मतलब अगर उस पे अगर कोई साइकिल चल रहा है तो भी रेसिस्ट कर ले रहा है, अगर उस पे हैवी ट्रक भी चल रहा है तो भी रेसिस्ट कर ले रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब छोटा गाड़ी हो चाहे बड़ा गाड़ी हो, सारे के लोड वो आसानी से रेसिस्ट कर सके, तो ही वो अच्छे पेमेंट के कैटेगरी में आएगा। हैव लॉन्ग लाइफ, उसके पास प्यारे बच्चों अच्छा लाइफ हो, लाइफ ड्यूरेशन भी करीब अच्छे हो, यानी कि 5 साल 2 साल, या मान लीजिए 1 ही साल में खराब हो गया, 6 ही महीना में खराब हो गया, ऐसा ना हो। प्रोवाइड ए सेफ एंड कंफर्टेबल राइडिंग सरफेस अंडर ऑल वेदर कंडीशन, किसी भी वेदर कंडीशन में, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी वेदर कंडीशन में सेफ एंड कंफर्टेबल राइडिंग सरफेस प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बरसात है, बरसात में पानी जमा हो गया, अब पानी जमा हो गया, जो भी गाड़ी वहां से पास कर रहा है वो स्कीड कर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हैव लो मेंटेनेंस कॉस्ट, प्यारे बच्चों ऐसा ही आपका पेमेंट अच्छा कहलाएगा जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही लो है, मतलब उसको मेंटेनेंस करने का काम बहुत कम करना पड़ता है ना, इसलिए। चलिए, तो ये सब थे रिक्वायरमेंट ऑफ गुड पेमेंट, मतलब अच्छे पेमेंट होने के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ पेमेंट को लेकर, क्योंकि हमको पता है कि मेनली 2 ही होता है, लेकिन तीसरा भी हम लोग जानते हैं कौन कौन सा, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट, दूसरा रिजिड पेमेंट और तीसरा सेमी रिजिड पेमेंट। तो प्यारे बच्चों अगले क्लास में हम सारे के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।